ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि 10-15 रुपया तेल का दाम अगर बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 25% गोल्ड का इस्तेमाल होता है। कितना परसेंट? 25%। 75% गोल्ड का जाता कहाँ है? मोदी जी ने बोला कि आप गोल्ड कम खरीदिए, आप गहना कम खरीदिए, बाकी वो लोग खरीदेंगे। अरे कम से कम 10 दिन बाद जाते, अभी 5 दिन नहीं हुआ स्टेटमेंट दिए कि विदेश मत जाइए और आप खुद चले गए। आप और हम उतना ही समझते हैं जितना मोदी जी समझाना चाहते हैं। यहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई है, बिल्कुल। यहाँ पे गैस का दाम बढ़ाना है, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना है, यहाँ पे पॉल्यूशन चरम सीमा पे है, वेदर कंडीशन खराब हो चुका है। भारत का ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 111 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक आदमी 100 फीट से ऊपर जाके उड़ के नीचे गिरा है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि डीजल पेट्रोल को बचाना है, सोना चांदी 1 साल तक खरीदने से बचे, विदेश यात्रा से बचे। और उसके बाद देश भर में पेट्रोल पंप पे अब लंबी लंबी लाइन दिख रही है। सोना चांदी के व्यापारी जो है वो टेंशन में है। मनीष कश्यप हमारे साथ में है। मनीष कश्यप जो है सोना चांदी के व्यापारियों से जाके बातचीत भी इन्होंने किया है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान का जो सिचुएशन है इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, पैनिक सिचुएशन जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। हम रसिया से तेल ले सकते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देशों से तेल ले सकते हैं, हम लोग वेनेजुएला से तेल ले सकते हैं। चुनाव था 5 स्टेट में, अब तेल के दाम को बढ़ाना है। आज से 2 महीना पहले खान सर ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बोला था 2 महीना पहले कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि 10-15 रुपया तेल का दाम अगर बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 रुपया तो आज ही बढ़ गया, 3 रुपया 63 पैसा बढ़ गया। बिल्कुल। जब मैं बख्तियारपुर के एक पंप पे आज से 1 महीना पहले वीडियो बनाया था कि 24 लीटर का ये जो बेंचमार्क फिक्स किया गया है, तो उस समय वीडियो में आके बहुत सारे लोग ज्ञान दिए थे कि अगले पंप से ले लीजिए, उसके अगले पंप से ले लीजिए। अरे मूर्खो, तुम जैसे लोगों के लिए ही सरकार इस प्रकार की नीति लाती है। वो 24 लीटर का कोई कैटेगरी था ही नहीं। आज भी कई वो पता है क्या था, एक बार 24 लीटर लीजिए, दूसरी बार फिर 24 लीटर भरवा लीजिए। बस आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें कीमती हो गया, अब इसका दाम बढ़ाना है, दाम बढ़ाना है, दाम बढ़ाना है इसका। कई जगह तो तेल का कोई कमी नहीं होगा। अंबानी साहब अभी अमेरिका में जाके डील किए हैं और अमेरिका में सबसे बड़ा रिफाइनरी बनाने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड का। कैसे बोल रहे हैं आप? कई पेट्रोल पंप पे तो डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं किया जाएगा तो महंगा कैसे किया जाएगा डीजल पेट्रोल? आप बताइए ना, आप बताइए। कोरोना के समय में अगर आपको 5 केजी आटा मिल जाता था तो आप सोचते थे कि अरे बाप रे बाप, बड़ा एहसान हुआ। आज के समय में 5 केजी आटा का कोई कीमत है? नहीं है। उस समय था, उस समय रेमडेसिविर को नाम का कोई दवा था, वो मिल जाता था तो आप अपने आप को राजा समझते थे। आज कोई कीमत है? नहीं है। तो सिचुएशन पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि जो है आप इसके इंपॉर्टेंस को समझे और कल को 10 रुपया बढ़ भी जाए तो सोचे कि यार कोई बात नहीं, 10,000 रुपया। खाना बनाने वाला तेल पे भी मोदी जी बोले हैं। खाना बनाने वाले तेल तो 90% तेल, पहला चीज तो वो सही नहीं है। उसका अगर लैब टेस्ट कर लीजिएगा तो सारा का सारा गड़बड़ निकलेगा। और कौन बेच रहा है खाना वाला सबसे ज्यादा तेल? आप सभी को पता है, डडानी भाई साहब बेच रहे हैं सबसे ज्यादा खाना वाला तेल, सबसे ज्यादा। और पाम ऑयल आता है बाहर से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, नेपाल से भी कुछ जगहों से पाम ऑयल आता है। अब भाई मलेशिया कौन सा युद्ध लड़ रहा है कि खाना वाला तेल पे आप स्टेटमेंट दे दिए? इंडोनेशिया कौन सा युद्ध लड़ रहा है? क्योंकि खाने वाले तेल का भी दाम अब बढ़ने वाला है। अच्छा। अब और गैस पे आते हैं। गैस सिलेंडर के लिए लंबा लंबा लाइन लोग लगा रहा है, बहुत सारे जगहों पे सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है। नया कनेक्शन जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित बहुत सारे जगहों पे कर दिया गया, या एजेंसी वाले नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैस का भी दाम बढ़ने वाला है। कमर्शियल गैस पे लगभग 1000 रुपया अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ा था ना, डोमेस्टिक पे भी बढ़ेगा। एक वो सिलेंडर कम से कम 1500 रुपया किलो जाएगा। 15 किलो गैस भरवाइए, 14 किलो गैस भरता है ना, 14 किलो गैस भरवाइए, 1400 रुपया कम से कम रेट रहेगा पर केजी। 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, स्थिति सामान्य होगी, तब जाके स्थिति सामान्य होगी। अच्छा, आप जाके जो है सोना चांदी के व्यापारियों से, आपने कल भी वीडियो आपने बनाया उनके बीच जाके, सोना चांदी मोदी जी कह रहे हैं कि 1 साल तक जो है खरीदने से बचे। अब क्यों बचे? एक मुझे एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भाई ज्वेलरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 25% गोल्ड का इस्तेमाल होता है। कितना परसेंट? 25%। 75% गोल्ड का जाता कहाँ है? देश के कितने लोगों को पता है 75% गोल्ड कहाँ जाता है? बड़े बड़े इन्वेस्टर गोल्ड का बिस्किट खरीदते हैं, बड़े बड़े लोग बिस्किट खरीदते हैं।
और वो जीवन भर बिस्किट ही रह जाता है। वो कहीं ज्वेलरी नहीं बनता है। हाँ। बहुत सारी कंपनियां खरीदती है गोल्ड, बहुत सारी कंपनियां खरीदती है गोल्ड। 25% गोल्ड कहां आता है? ज्वेलरी मार्केट में। 75% गोल्ड कहां जाता है? देश के 99% लोगों को नहीं पता है। मोदी जी ने बोला कि आप गोल्ड कम खरीदिए, आप गहना कम खरीदिए, बाकी वो लोग खरीदेंगे। हाँ। और वो लोग खरीद के स्टॉक करेंगे। हाँ। और स्टॉक करने के बाद आज का गोल्ड जो 1,60,000 रुपया प्रति 10 ग्राम खरीदे हैं, वो 1 साल बाद 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम बेचेंगे। यानी हाथी का खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। कोई इन्वेस्टर मानेगा? गोल्ड क्यों ज्यादा बिकना शुरू हो गया? क्या आम लोग खरीद रहे हैं गोल्ड? अरे आम लोगों का तो कमर टूटा हुआ है, इन्वेस्टर खरीदना शुरू कर दिए गोल्ड। सोना चांदी वाले व्यापारियों का हाल क्या है? जब कल आप बातचीत कर रहे थे, हाँ, तो आपको क्या लगा कि डरे हुए हैं? हाँ, वो लोग। और बहुत सारे लोग कैमरा के सामने आए, बहुत सारे लोग कैमरा के सामने नहीं आए। बोले कि भैया हम लोग करें तो करें, क्या करें। और भारत में सिर्फ और सिर्फ 1% सोना का प्रोडक्शन होता है, बाकी 95% बाहर से आता है। 95% और 1% भारत में प्रोडक्शन होता है। तो टोटल कितना हुआ? 96%। 4% सोना जो आप पुराना सोना बेच के नया लेते हैं, उससे जो है ज्वेलरी बनता है और भी बहुत सारी चीजें होता है। ये टोटल 100%। अमेरिका से 3 गुना से लेके 6 गुना ज्यादा भारत में लोगों के पास सोना है। कुछ आंकड़ा ये कहता है कि 25,000 टन है। कुछ आंकड़ा ये कहता है कि भारत में 50,000 टन भारत के घरों में सोना है। मंदिरों में कुछ आंकड़ा कहता है कि 5,000 टन है, कुछ आंकड़ा कहता है कि 20,000 टन है। सरकार इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा है? मंदिर से सोना चुराता कौन है? कौन चुराता है? बड़े बड़े मंदिरों से सोना कौन चुराता है? आज तक सरकार ने बताया क्यों नहीं? और आखिर मंदिरों में कितना सोना है और उन सोना का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास कितना सोना है? बड़ी बड़ी कंपनियां कितना सोना खरीद कर रखी है? सरकार इसका डेटा सर्वजानी क्यों नहीं करता है? आपको कहेगा कम सोना खरीदिए, बेटी का ब्याह करने जाइएगा, दामाद को एगो गहना नहीं दीजिएगा तो इज्जत कहां रहेगा? बताइए। हालांकि नहीं देना चाहिए, लेकिन ये ट्रेडिशन चल रहा है ना, कल्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। बेटा बेटी को नौकरी दे दीजिए, गहना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गिफ्ट देता ही है लोग। गिफ्ट की दहेज देता है, खुल के बोलिए ना। हाँ। बिहार में तो दहेज लगता है। हाँ। खूब लगता है। और आज स्थिति देखिए बिहार में, एक माँ रो रही है, अपनी बेटी का शादी कैसे करेगी? सबसे बड़ा तो व्यापारियों का जीवन कैसे चलेगा? जो उनका तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत कम होगा तो वो जो कारीगर है उनका, जो ज्वेलरी शॉप में काम कर रहे हैं उनका। बाकी तो मैं जिस दुकान पे गया था और मैं जिनका इंटरव्यू किया, उनका दुकान 1905 से है बाकड़गंज में। पटना के बाकड़गंज में बिहार में सबसे ज्यादा गोल्ड का दुकान वहीं पे है। 1905 से 121 साल पुराना दुकान है। उन्होंने सारी बातें बताई। वैसे वैसे लोग बहुत सारी बातें बताए, तो कहीं नहीं तो कहीं मोदी जी ने कह दिया। कहने से पहले उन्हें ज्वेलरी इंडस्ट्री के कुछ मालिकों से बैठ के डिस्कस करना चाहिए था, एसोसिएशन से बैठ के डिस्कस करना चाहिए था, उसके बाद से स्टेटमेंट देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विदेश यात्रा से बचे। अब इसी पे मीम भी बन रहा है। 5 गो देश में गए हैं। 5 गो देश में चले गए अपने। पहले भारत तो ज्यादा गर्म है, यहाँ से गए यूएई। थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा वहां पे कम होगा। थोड़ा सा यूएई में वर्तमान समय में वॉर के कारण जो है वहां पे गर्मी थोड़ा सा कम है। उसके बाद से उससे ठंडा देश में जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, उसके बाद से इटली खाने वहां पे जाएंगे। और उसके बाद से फिर भारत आएंगे। अरे कम से कम 10 दिन बाद जाते। अभी 5 दिन नहीं हुआ स्टेटमेंट दिए कि विदेश मत जाइए और आप खुद चले गए। विदेश का यात्रा आपको नहीं लगता कि मोदी जी का बड़ा अजीब समय पे रहता है? चले गए आपका इजराइल में, उसके 1 दिन बाद वहां नहीं गया। आप और हम उतना ही समझते हैं जितना मोदी जी समझाना चाहते हैं। अच्छा। मोदी जी चाहते हैं कि हमारे विदेश यात्रा पे आप चर्चा कीजिए। ओके। इसीलिए विदेश गए हैं, वो सोच समझ के गए हैं। ऐसा नहीं है। आज मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है? मोदी जी विदेश गए हैं। आज मीम्स क्या बन रहा है? मोदी जी विदेश चले गए, देश के लोगों को कह के कि भाई तुम लोग मत जाओ। और क्या चर्चा हो रहा है? मोदी जी बोले पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, और अगले दिन धुआं मचा दिए एकदम रैली करके। उससे पहले भी नहीं, क्यों? क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि आप इस पे चर्चा कीजिए, और जिस चीज पे मोदी जी चाहते हैं उसी चीज पे पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करता है, ताकि नीट पेपर पे चर्चा ना हो, ताकि बेरोजगारी पे चर्चा ना हो। और 2025 में भी नीट पेपर लीक हुआ था, उस पे चर्चा ना हो। बिहार सरकार कंगाल हो चुका है। 72,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है कि भाई मुझे कर्जा दो। 72,000 करोड़, 72 करोड़ नहीं,
अब 72,000 नहीं, 72,000 करोड़ इन सब चीजों पे चर्चा ना हो। और इसलिए मोदी जी पहले तो बोले कि भाई डीजल पेट्रोल कम करो और काफिला लेके निकल गए, ताकि आप मीम्स बनाइए, सोशल मीडिया पे कहिए कि देखिए अपने ज्ञान दे रहे हैं, खुद काफिला में निकल रहे हैं, ताकि एक्चुअल मुद्दा से आप भटक जाइए। और फिर बोले कि विदेश यात्रा मत जाओ, खुद विदेश यात्रा चले गए, ताकि आप विदेश यात्रा पे चर्चा कीजिए। और उधर जब मोदी जी जाएंगे ना, तो आते समय क्या करेंगे कि 2-4-5 गो भयानक डील कर लेंगे। वो भयानक डील को और भयानक बना दिया जाएगा भारत की मीडिया के द्वारा, और उसके बाद से कुछ लोग कहेंगे कि देखो चमचे, तुम्हारे मुंह पे मोदी जी कालिक पोत दिए और 5 देश से बड़ा डील करके आए। और यहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई है, यहाँ पे गैस का दाम बढ़ाना है, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना है, यहाँ पे पॉल्यूशन चरम सीमा पे है, वेदर कंडीशन खराब हो चुका है भारत का। ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 111 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, एक आदमी 100 फीट से ऊपर जाके उड़ के नीचे गिरा है। इन सब चीजों पे चर्चा ना हो। एक्सप्रेसवे में दरार आ रहा है, पुल गिर जा रहा है, लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं को समस्याएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। और कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि यूरोप के देश के लोग परेशान है। आप बताइए ना, यूरोप का कौन सा देश भारत से ज्यादा परेशान है? वहां का शिक्षा, स्वास्थ्य, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन इंडेक्स, कौन से देश का यूरोप का जो है भारत से खराब है? बताइए। वहां पे एक छोटी सी घटना होती है ना, तो यहाँ पे वीडियो बना के लोग जो है तुलना करता है। और एक और चीज कमाल का काम हुआ है, पता है? अमेरिका अडानी का केस माफ कर रहा है। पता चला आप लोगों को? कितने लोगों को पता चला? देश के कितने लोगों को पता है? बड़ा एक न्यूज चैनल है, ब्लूमबर्ग है, उसका रिपोर्ट है, माफ कर रहा है, ताकि उस पर चर्चा ना हो। और आप इटली की प्रधानमंत्री और मोदी जी का वो वीडियो ट्विटर पे देख के और डांस करते हुए वीडियो एआई से बना के और आप डालिए। वो चाहते हैं कि भाई आप ये कीजिए, आप उलझे रहिए, उसी में उलझे रहिए। मोदी जी आपसे और हमसे बहुत आगे की चीज है और बहुत आगे का सोच है उनका, इसीलिए अब उलझे रहिए। बाकी इस वर्तमान के स्थिति पे आपको क्या कुछ करना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।